हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियोस हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो एक्सप्रेस करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका 1 का 1 हम लोग बना रहे हैं, तो 140 है। इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर देना है। तो इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये कितना से जाएगा, 2 से जाएगा 70 बार में। फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा 35 बार में। फिर जाएगा 5 से जाएगा, 5 से बन जा 35। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा पहला का आंसर निकल गया। इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग इससे समझ करके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन सभी का सोल्व करेंगे और बाकी आप लोग उसको आगे के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में भेज दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना करके हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नीचे जो पेयर दिया गया है उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। और क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, इसका बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का बराबर होता है। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं 26 एंड 96 ले लिए हैं। पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसमें है 26 एंड 96 है। तो इसका हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 26। इसका प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 96 नहीं 91 प्राइम फैक्टर ऑफ 91। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं। तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 26 का होता है 2 इंटू 13 हो गया। एंड 91 का लिखेंगे तो 7 इंटू 13 होता है। तो अब क्या लिखेंगे, HCF of 26 and 91 इज इक्वल टू, इसमें क्या मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, मतलब कि 13 क्या हो गया, HCF हो गया। HCF निकल गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका LCM निकालते हैं। LCM of 26 and 91, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें 2 है, 2 इंटू 7 है, 7 इंटू ये इसका 1 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा 13। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 टू जा 14, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 8 1 कितना है
182 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, हम लोग एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दिए। अब बोला जा रहा है वेरीफाई करना है इसको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं नीचे। तो हमारा एलसीएम निकल गया था 182 एंड एचसीएफ निकला है 30। अब इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है 26, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना लगेगा 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 182 है 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ 0 182, यहाँ हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यहाँ आया 23 एंड 66, 23 66 एंड इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 91 को मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 हो जाएगा। अब इधर 91 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया एंड 9 2 जा 18 हो गया, 6 4 2 6 8 5 13। अब क्या हुआ, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, 23 एंड 66, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये चीज क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा प्रूव हो गया कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। क्या बोल रहा है, नीचे जो इंटीजर दिया गया है उसका LCM निकालना है और HCF निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो हमारा जो 3 का 1 का क्वेश्चन है उसमें दिया गया 12 15 एंड 21, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको LCM और HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इसका कितना हो जाएगा, 12 है 2 से 2 इंटू 3 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 हो जाएगा और प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इसका हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसका जो HCF है, HCF ऑफ 12 15 एंड 21। अब 12 15 एंड 21 का HCF कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं जो मैच हो रहा है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ 3 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 HCF हो जाएगा। अब LCM निकालना है, LCM ऑफ 12 15 एंड 21, इसका LCM एक 2 हो गया एंड 2 इंटू 2 3 तीनों में है तो एक 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60 हो गया और 67 जा 420 हो गया। ये हमारा LCM
निकल गया और ये हमारा HCF निकल गया। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 306 एंड 657 का HCF दिया गया है 9। उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 तो LCM इज इक्वल टू होता है the product of two numbers by HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक हो जाएगा 306, एक नंबर है 306 इंटू 657 और HCF हम लोग का दिया गया है 9 दिया गया। अब देखते हैं 9 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6। अब और जा रहा है 3 3 3 9, 3 4 12। यहाँ कितना है 34 इंटू 657 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 657 इंटू 34, 7 4 28, 28 2 बच गया, 5 4 20 और 2 22, 6 4 24 और 2 26 हो गया। अब 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 6 3 18, 18 और 1 19 हो गया। 8 हो जाएगा, 2 and 1 3 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 9 और 2 11 और 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया? 22,338 आया। ये हमारा LCM कितना है लिख सकते हैं। LCM of 306 and 657 is 22,338। ये हमारा हो गया LCM आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेक whether 6n can ends with the digit 0 for any natural number of n। अब बोला जा रहा है n के जगह पर कोई नंबर हम लेंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वह 0 आएगा। इसको हम लोग को क्या करना है? चेक करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं तो आप एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। फिर भी हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है चेक करने के लिए। तो 6n है, 6 टू द पावर n है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं दिस फैक्टर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर n। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 6n कैन नॉट ends with the digit 0। तो हम लोग इसको चेक किए हैं। तो चेक करने के बाद क्या आया कि ये जो फैक्टर दिया गया 6 टू द पावर n दिया गया है वह उसका जो अंतिम डिजिट होगा वह 0 नहीं होगा। ये हम लोग क्या किए हैं? चेक किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर
6 में दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब ये दोनों जो नंबर दिया गया है उसको चेक करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर को चेक करते हैं। तो पहला फैक्टर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें 13 सेम है तो 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यह हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 13 बाहर के लिए कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया 13 हो गया। 11 77 प्लस 1 13 इंटू इसको लिख सकते हैं 78। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज डिविजिबल बाय 13। So this is composite. These are composite numbers. Composite number. This is तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसमें है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 है। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, बच गया इसमें 6 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 है, प्लस यहाँ भी 5 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 2 यहाँ 5 4 3 जा 12 एंड 42 हो जाएगा ये प्लस 1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 इंटू 12 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया एंड यहाँ 42 4 8 2 10 5 हो गया 504 आया। 5 इंटू 504 प्लस 1 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 505 हो गया। अब क्या हो गया, दिस इज डिविजिबल बाय ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। उसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वह फील्ड जो सोनिया है वह फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और उसी फील्ड में जो रवि है वह 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि वे दोनों सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम और सेम समय पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो हम लोग इसका सोल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में जो 18 मिनट्स है और 12 मिनट है इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना मिनट है? सोनिया टेक्स 18 minutes and Ravi takes 12 minutes। तो दोनों का हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टर ऑफ 18, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 12, का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 18 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 हो गया। 12 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, अब देखते हैं ये दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है। ये दोनों में 2 मैच कर रहा है, इसको एक बार लिख देते हैं। क्या हो रहा है? फिर 3 मैच कर रहा है, उससे पहले 2 है तो 2 इंटू 3, और जो ऊपर वाला 3 बच गया वो 3 यहाँ हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया। तो ये दोनों जो सोनिया है और रवि है, एक पॉइंट से जब दौड़ना स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब कितने देर बाद मिलेंगे? 30 मिनट्स के बाद, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी का, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। बुक के सभी लेसन्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।